चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, चींटी और हाथी। इस पाठ में बताया गया है कि सभी जीव समान होते हैं। कोई भी जीव ना तो कोई बड़ा होता है ना ही कोई छोटा होता है, तथा हमें कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पाठ। एक पीपल के वृक्ष के नीचे चींटियों का झुंड रहता था। वे प्रातः भोजन की खोज में चल पड़ती थी। अन्य परिवार की चींटियां भी उनके पीछे पीछे कई मीलों तक चली जाती थी। उस पेड़ से कुछ दूरी पर एक बड़ा जंगल था, जिसमें शेर, हिरन, भालू के अतिरिक्त हाथियों का दल भी रहता था। उसमें कंटक नाम एक दुष्ट हाथी भी था। वह दिन भर इधर से उधर घूमता रहता था, जंगल के छोटे बड़े पेड़ों को तोड़ डालता था। जंगल के सभी पशु उससे बहुत परेशान रहते थे। उसकी चिंधाड़ सुनकर पशु कांप उठते थे। कंटक जहां भी चींटियों को देखता, अपने पैरों तले उन्हें कुचल देता था। चींटियां यह सब देखकर उससे बहुत दुखी थीं। उन चींटियों में से एक बूढ़ी चींटी ने हाथी से कहा, तुम हम सबको क्यों मार डालते हो? ये बात अच्छी नहीं है। कंटक ने कहा, ए चींटी, तू चुप रह। मैं इस जंगल में जो चाहूंगा वही करूंगा। तू यहाँ से चली जा, वरना तुझे भी कुचल दूंगा। वह बूढ़ी चींटी उससे अपमानित होकर उससे बदला लेने के लिए एक पेड़ की जड़ में छिप गई। वह हाथी थोड़ी देर बाद आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। चींटी ऐसे मौके पर भला कैसे चूकती? वह उस पेड़ की जड़ से निकलकर उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी सूंड से चींटी निकलने को तैयार न हुई। उस बूढ़ी चींटी ने कहा, अब क्यों परेशान हो? तुमने हम लोगों को खूब दुखी किया तथा बहुतों को मार भी डाला। हाथी के बहुत गिड़गिड़ाने तथा माफी मांगने पर चींटी ने काटना छोड़ दिया। बूढ़ी चींटी को उस हाथी पर दया आ गई थी। वह हाथी की सूंड से बाहर आकर कहने लगी, हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इस संसार में ना कोई छोटा है और ना बड़ा, सभी एक समान हैं। चलिए अब करते हैं हम शब्दार्थ। परेशान का मतलब दुखी, कुचल देना का मतलब मार देना, अपमानित का मतलब अनादर किया हुआ, गिड़गिड़ाना मतलब विनती करना, माफी मांगना मतलब क्षमा, समान मतलब बराबर। चलिए अब शुरू करते हैं हम अभ्यास कार्य। इसमें हम पहले में क्या करना है, हमें शुद्ध उच्चारण करना है। ये क्या है? वृक्ष। ये क्या है? प्रातः। ये क्या है? अतिरिक्त। ये क्या है? चींटियां। ये क्या है? सूंड। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें क्या करना है? सही विकल्प चुनना है। चींटियों का झुंड रहता था पीपल के वृक्ष के नीचे। हाथी का नाम था कंटक। तीसरे पर आते हैं। इसमें हमें बताना है कंटक हाथी स्वभाव से कैसा था। कंटक हाथी स्वभाव से दुष्ट था। कंटक को किसने सबक सिखाया? कंटक को एक बूढ़ी चींटी ने सबक सिखाया। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर।
इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दुष्ट हाथी कंटक दिन भर क्या करता था? दुष्ट हाथी कंटक दिन भर इधर से उधर घूमता रहता था और जंगल के छोटे बड़े पेड़ों को तोड़ डालता था। चींटियां कहाँ रहती थी? चींटियां पीपल के वृक्ष के नीचे रहती थी। चींटियां क्यों दुखी थीं? चींटियां इसलिए दुखी थीं क्योंकि कंटक हाथी चींटियों को देखकर उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचल देता था। चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए शुरू करते हैं। जंगल के सभी पशु उससे परेशान रहते थे। हाथी दर्द से दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। बूढ़ी चींटी को उस पर दया आ गई। इस संसार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। इसमें हमें क्या करना है? पहले में हमें बताना है कि निम्नलिखित जानवरों के आवास के क्या नाम हैं? शेर कहाँ रहता है? गुफा में। हिरन कहाँ रहता है? जंगल में। चींटी कहाँ रहती है? बाम्बी में। भालू कहाँ रहता है? गुफा में। दूसरे में क्या करना है हमें? समझिए और लिखिए। लड़का लड़कपन, काला कालापन, बच्चा बचपन, अपना अपनापन। अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द मीन्स उल्टे अर्थ वाले। नीचे ऊपर, पीछे आगे। बूढ़ी बच्ची, दुख सुख, प्रातः सायं, कुछ ज्यादा, दुष्ट सज्जन, दिन रात, इधर उधर, छोटे बड़े, अपमान सम्मान, बाहर अंदर। इस तरीके से हमें विलोम शब्द लिखने हैं। अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। झुंड, हाथी झुंड में रहते हैं। अतिरिक्त, हमें अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहिए। दुष्ट, हाथी स्वभाव से बड़ा दुष्ट था। जंगल, शेर जंगल का राजा है। समान, संसार में सभी एक समान हैं। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें इन शब्दों से दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे वृक्ष, वृक्ष का क्या होगा? पेड़ तरु। झुंड का क्या होगा? समूह समुदाय। जंगल का क्या होगा? वन अरण्य। हाथी का क्या होगा? गज हस्ती। शेर का क्या होगा? सिंह केसरी। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें क्या करना है? इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो गलत तरीके से लिखे हुए हैं। आपको उनकी शुद्ध वर्तनी लिखनी है। अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर।
पहले में क्या करना है, प्रस्तुत कहानी को एक संवाद का रूप देकर प्रस्तुत कीजिए। आपको जो ये कहानी दी गई है उसको एक संवाद का रूप देकर प्रस्तुत करना है। दूसरे में क्या करना है, आपको हाथी का एक चित्र बनाना है व उसमें पेंसिल से रंग भरना है।